हेलो एंड वेलकम बच्चों टू ट्रिगोनोमेट्री के सिक्स्थ क्लास में सभी का स्वागत है। अपने लास्ट डे कंपाउंड एंगल्स का ढेर सारा फॉर्मूला देखे थे एंड वी सॉ द एक्सरसाइज, वी स्टार्टेड द एक्सरसाइज एज वेल। क्या क्या फॉर्मूला था कंपाउंड एंगल्स में? एक था टाइप वन और एक था टाइप टू। टाइप वन के फॉर्मूला को रिवाइज करें अपने एक बार। क्या था भाई? बिना देखे ट्राई करना। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वापस से आओ। साइन ए माइनस बी क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थोड़ा दहशत यहां मचेगा। कॉस ए प्लस बी में क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। चलो ओके बढ़िया। और अपने को वो तो पता ही है, टाइप टू वाला हिसाब किताब। टैन का भी था और टैन भी देखते हैं। टैन ए प्लस बी में पहले तो डिवीजन आता है, ऊपर में गलती करोगे। टैन ए प्लस टैन बी, ऊपर में टैन ए प्लस टैन बी आएगा बाई वन माइनस टैन ए टैन बी। वर्षिका तुम भी क्लास नहीं की हो, वीडियो देखी हो पर समझी नहीं हो। श्योर? ठीक है, एक्सरसाइज थ्री में आओ। कम टू एक्सरसाइज थ्री। थ्री सी हो गया था हमारा, कम टू फोर ए। कम टू फोर ए। हाँ बोलो बोलो। नॉक नहीं करना होता, सीधे अंदर घुस जाओ। खोलो उसको, घुमाओ थोड़ा, खुलेगा फिर। कॉट -315 डिग्री। कौशिकी गेट देखो। कॉट -315 डिग्री। बोलो क्या करोगे इसमें? माइनस पहले ठिकाने लगाएंगे हम लोग, पहले माइनस हमेशा ठिकाना लगाया जाता है। माइनस को बाहर ले जाओगे क्या हो जाएगा? फोन साइलेंट करके बैठना, अंदर पॉकेट में रहे फोन। -cot 315 डिग्री। पहले हमेशा माइनस को ठिकाने लगाते हैं। क्या प्रिंसिपल है? कॉट माइनस एक्स इज माइनस कॉट एक्स। अब इज दिस एनी ऑफ द नोन एंगल्स? 315 डिग्री कोई नोन एंगल होता है क्या? नहीं। तो इसको अपने कंफर्टेबली तोड़ेंगे। तोड़ते हैं या 360 से या 180 से? 360 या 180 से तोड़ते हैं। वाई नॉट 270, वाई नॉट 90? बताओ तो। 360 और इवन मल्टीपल, यस। अपने 360 डिग्री से तोड़ेंगे या 180 से तोड़ेंगे, ये दोनों क्या है? इवन मल्टीपल है। जिनको याद हो, इवन मल्टीपल में कॉट कॉट ही रहेगा। पर अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री से तोड़ोगे तो वो ऑड मल्टीपल होता है। ऑड मल्टीपल में कॉट क्या बन जाता है? टैन। तो ट्राई करो उनको अवॉइड करने का। इसको जनरली अवॉइड करते हैं, इसको जनरली यूज करते हैं। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं बच्चों? 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। लिख सकते हैं क्या? 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद क्या होगा? 360 डिग्री इज इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल में कॉट क्या है? कॉट रहेगा 45 डिग्री आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। प्लस हो जाएगा ना? किस क्वाड्रेंट में है उतना पूछ रहे हैं हम, ज्यादा जवान नहीं खोलेंगे अपने कोई भी। पूछो बस, समझो, पूछो जवाब। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ में। फोर्थ में। अपना थॉट्स को स्थिर रखो, जंप मत करो, लड्डू मिलेगा। स्थिर रखो थॉट को। यहां से घूम के यहां तक आ रहे हैं। क्या हुआ? 360। माइनस का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड। जंप करना है, जंप करना है।
बैकवर्ड मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है कॉट। वेरी गुड। पहले से माइनस चल रहा था ना, तो ये प्लस हो जाएगा। लिख लो 1। एसी का रिमोट कहाँ है? पहले से माइनस चल रहा था ना, पहले से माइनस चल रहा था यहाँ पे। भूल जाओ माइनस है। कॉट क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है। तो -1 लगा देंगे हम लोग। ऑलरेडी बाहर माइनस था ना एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। चलो नेक्स्ट सम। 4 के डी में आओ। कम टू 40। tan -4 पाई/3। tan -4 पाई/3। बोलो सबसे पहले क्या करना होगा? माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा -tan 4 पाई/3। रीजन वही है, tan -x होता है -tan x। ये लिखना होगा, ये लिख लिया करो तो बेटर ही रहता है। सर सेक और कॉस में आपका वो क्या था? हाँ, सेक और कॉस में, सेक और कॉस में, हाँ, कॉस और सेक में माइनस हट जाता है, माइनस कंज्यूम हो जाता है। अब आपने क्या कर सकते हैं इसमें? बताए थे नीचे से इंस्पिरेशन लो। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। 3 है ना नीचे, तो ऊपर वाले को 3 के हिसाब से तोड़ेंगे हम लोग। क्या लिख सकते हैं? -tan, क्या लिखोगे ऊपर? 3 पाई + पाई/3। ऐसा कुछ बताए थे लास्ट क्लास में या सेकंड अर्लियर क्लास में? नीचे से इंस्पिरेशन लेके ऊपर में तोड़ते हैं हम लोग। उससे क्या होगा? अब सामान आसान आ जाएगा यहाँ पे। 3 पाई/3 क्या होगा? पाई। पाई + पाई/3। पाई + पाई/3। चलो नेक्स्ट। ये क्या है? इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल में टैन टैन ही रहेगा जी। टैन टैन ही रहेगा। पाई/3 लिख दोगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? थोड़ा बुद्धि लगाओ, सही जवाब दोगे। थर्ड में। पाई का मतलब क्या होता है? पाई इज हाउ मेनी डिग्रीज? 180। 180 क्या तुम्हारे फोर्थ क्वाड्रेंट से जुड़ा हुआ है कोई भी तरीके से? 180 कोई भी एंगल से यहां से नहीं जुड़ा हुआ है। 180 जुड़ा हुआ किन किन क्वाड्रेंट से बताओ? सेकेंड से जुड़ा है और थर्ड से जुड़ा है। प्लस का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे मतलब कहां पे आ जाएंगे फिर? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। ऑल साइन टैन कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन इज पॉजिटिव। तो बस यहाँ पे जो पहले से ही साइन है वही रहेगा। अगर टैन यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे -1 और लगा देते, जस्ट लाइक वी डिड इन द अर्लियर सम। ये हो जाएगा -60 डिग्री है ना, माइनस। सर एक बार ये वाला पूछ सकता है? क्या चीज बोलो? हाँ, प्लस का मतलब फॉरवर्ड जाना है, माइनस का मतलब क्या है? बैकवर्ड जाना है। समझ गई? अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो अपने सेकंड क्वाड्रेंट में आते, प्लस लिखा है तो अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। बाहर वाला माइनस को गोली मारेंगे हम लोग, उससे कोई मतलब नहीं है नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है तो लेके चलो, नहीं है तो छोड़ो उसको। इसको उससे कोई मतलब नहीं है। वर्षिका क्लियर? चलो नेक्स्ट समय आते हैं। 5 के ए में आओ। ऑनलाइन वालों सिर्फ अपने को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कोई फ्रेंड्स के बीच में वीडियो कॉल नहीं हो रहा है ये। जहां डाउट हो पूछना। कम टू 5A। प्रूव दैट cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इज इक्वल टू हाफ।
वी हैव टू प्रूव दिस। कितना टर्म्स दिख रहा है यहां पे? 5 टर्म। कपल दो ही बन सकते हैं, एक सिंगल जाएगा। कपल दो बनेगा, एक सिंगल जाएगा। अब देखना है किसको जोड़ सकते किसके साथ, किसका कंपैटिबिलिटी बैठेगा किसके साथ। और 24 कॉस 24 क्या बोला तुम लोग, किससे जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये हो जाएगा क्या, 180 प्लस 24। हाँ हो सकता है। तो 24 का लुक तो दिख रहा है इसमें। 55 जुड़ सकता है इसके साथ। क्यों? बिकॉज इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस क्या होगा, फाइनल बोलो। 55। 180 माइनस 55, तब जाके क्या आ जाएगा ये, 125। हाँ तो ऐसे पेयरिंग कर सकते हैं अब। बोलो वंश, क्या पूछना है? 125 को तोड़ेंगे हम लोग। बताए थे किससे किससे तोड़ना बेटर रहेगा, 180 से 360 से, ना कि 90 और 270 से, है ना? तो इसको 180 से अगर अपने कुछ करके लाते हैं तो 180 से क्या माइनस करना पड़ेगा, 55। ठीक है। और इसको 180 से क्या करना पड़ेगा, प्लस 24। तो 24 आ गया, मैच हो जाएगा इसके साथ, या 55 आ गया, मैच हो जाएगा इसके साथ। ये फिलहाल अकेला है। वर्षिका ये समझ में आया? रिधिमा, चलो आ जाओ एलएचएस में। कॉस 24 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस, बोलो 125 क्या लिखेंगे हम लोग, 180 डिग्री माइनस 55 प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री। कहीं कुछ कॉम्पाउंड एंगल्स दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो उसको अब मैं ठिकाने लगाते हैं। कॉस 55 तो रहेगा ही। विच क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टैन कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, तो यहां पे एक माइनस आ जाए। प्रणव समझ में आया? प्लस, अगेन इसमें आते हैं, 180 है तो कॉस कॉस ही रहेगा बच्चों, 24 डिग्रीज। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। थर्ड में कॉस अगेन नेगेटिव होता है, माइनस आ गया। ये सारा कट पिट जाएगा। अच्छा प्लस कॉस 300 भी तो है, 300 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेरी गुड, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 180 से तो काफी कुछ प्लस करना पड़ता, 360 से काफी कम माइनस करना पड़ रहा है। हो गया तो, कॉस 24 माइनस कॉस 24, कॉस 55 माइनस कॉस 55। ये बच रहा है ना, ये भी कंपाउंड एंगल में आ गया। 360 इज इवन मल्टीपल, तो कॉस 60 डिग्री हो जाता है ये। और कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। 360 माइनस मतलब बैकवर्ड, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। एंड गेस व्हाट, कॉस 60 इज हाफ। रिद्धिमा समझ में आया? cos 60 is half is RHS, hence proved. Hence proved. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ऑनलाइन वालों कुछ डिफिकल्टी हो तो बताओ। कम टू 6।
और क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेगा बेटा। थीटा इज -400, डिटर्मिन द साइन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आ जाओ। मतलब कि हम लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं है इसका वैल्यू निकालने में, जितना इंटरेस्ट अपने को क्या निकालने में है, साइन। वी डोंट हैव टू नो इट्स वैल्यू, वी जस्ट हैव टू नो कि भैया ये पॉजिटिव होगा कि ये नेगेटिव होगा, बस ये चीज जानना है अपने को। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। थीटा तो दिया वही है, तो अपने काम करेंगे, दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे। एक बार बात करते साइन थीटा का, एक बार बात करेंगे कॉस थीटा का, फिर मर्ज कर देंगे दोनों को। साइन थीटा मतलब हो गया साइन -400 डिग्री। साइन थीटा मींस साइन -400 डिग्री। क्या करोगे सबसे पहले, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 400 डिग्री इज -sin 360 प्लस 40 डिग्री। -sin 360 डिग्री प्लस 40 डिग्री, बताओ क्या हाल है भाई। 360 इज इवन मल्टीपल, साइन तो साइन रहेगा, 40 डिग्री भी आ गया। किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो जो साइन था साइन वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अगर साइन नेगेटिव होता खुद, तब बाहर माइनस लिखते, प्लस हो जाता। ये तो क्लियर है ही अपने को। चलो यहां तक ही डन। तो अगर वैल्यू बोलो तो 40 कर सकता है। तब क्वेश्चन ही नहीं होता है, साइन बोला है तभी निकाल सकते हो आप, नहीं तो क्या पता 45 दे देता यहाँ पे, मतलब -360 या -405 देता। बोलो भाई नेक्स्ट क्या निकाले हुए, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब हो गया जी कॉस -400 डिग्री, कॉस में माइनस है, पॉजिटिव हो जाएगा। याद है वंशी है, हाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस का माइनस कंज्यूम हो गया। भाई तोड़ो इसको, कॉस 360 प्लस 40, कॉस 40 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब एक कमाल का चीज करने वाले हैं इसमें। जब भी कुछ आंसर लाना होता है ना, ट्राई किया करो उसको सेम प्लेटफॉर्म में लाने का। क्या ट्राई करेंगे अपने, सबको सेम प्लेटफॉर्म में लेकर आए, सबको सेम प्लेटफॉर्म में लेकर आए। जैसे यहां पे साइन और कॉस दिया हुआ है ना, ट्राई करेंगे या दोनों ही साइन में कन्वर्ट हो या दोनों ही कॉस में कन्वर्ट हो। दिस इज नथिंग न्यू टू अस, अपने पहले भी एक्सरसाइज में चेंज किए थे। कहाँ तुम लोग को बताते ताकि क्लियर रहे, एक्सरसाइज 2 में 19 और 21 में चेंज किए थे। एक्सरसाइज 2 में दिखा देते, बोर्ड में दिखा देते हम। एक्सरसाइज 2 में 19 और 21 में चेंज किए थे, सेम प्लेटफॉर्म में लाए थे। देखो 19 में टी फंक्शंस क्या क्या दिख रहा है, साइन और कॉस दिख रहा है ना, अपने ट्राई किए थे कि वो कॉस में आ जाए, या ट्राई करते साइन में लाने का, सेम प्लेटफॉर्म में लाते हैं हमेशा अपने। 21 में भी देखो, साइन था कॉस था, क्या किए थे, सेम में लाए थे ना, सेम में लाए थे, किस सेम में लाए थे हम लोग, साइन में। चाहते तो कॉस में ले आते, ठीक है ना। तो वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट टू द सेम लेवल। तो यहां पे भी भाई अपने वही करते हैं, यहां टिक मारा हुआ है, यहां टिक नहीं मारा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देते, किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन में। अब याद रखो, कॉस का साइन तभी हो पाएगा जब ऑड मल्टीपल आए। 180 से इसको, 360 से इसको नहीं तोड़ोगे, 90 से तोड़ सकते हैं या फिर 270 से तोड़ सकते हैं, 90 से तोड़ देंगे। जबरदस्ती चेंज करना ना अपने को, तो ऑड मल्टीपल से ही चेंज करोगे। रिद्धिमा ये समझ में आया, 45 इज नॉट इवन ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री के हिसाब से ही अपने को तोड़ना है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा ये कॉस 90 डिग्री माइनस क्या 50 डिग्री। वर्षिका ये समझ में आया। अब 90 डिग्री है, ऑड मल्टीपल हुआ कॉस का, साइन हो जाएगा साइन 50 डिग्री। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस समथिंग इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन। मीनाल ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो आओ। माइनस साइन कुछ भी होगा। नहीं नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना ये, फर्स्ट में कॉस क्या सभी कुछ पॉजिटिव होता है। और सेवन, हाँ वो पता है -50 है तो माइनस पहले ही बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं, वो थोड़ी ना बाहर आएगा वैसे, अगर ऐसे होता तब अपने बात करते हैं उस बारे में। कॉस में फिर भी माइनस बाहर नहीं आता, पर वैसे तब बात करते हैं अपने। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आए कंपाउंड एंगल्स के जो बताए थे हम, देयरफॉर लिख लो साइन ऑफ क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना, तो साइन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। मेरे को माइनस पसंद नहीं है शुरू में, तो हम पहले किसको लिख लेंगे, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री। प्रतीक कर सकते हैं ऐसे। आप बोलो, पॉजिटिव हो वैसे ही बोल देंगे हम लोग। सब ये 50 डिग्री बढ़ है। नहीं वो कभी मत करना, साइन साइन कॉमन लेके तुम 10 डिग्री ले दोगे, वो कभी मत करना। क्या करेंगे फिर हम लोग, बताते हैं एक चीज, फॉलो करना सब। देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताना, 0। साइन 90 डिग्री का 1। तो यहां से पैटर्न समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे एंगल जाएगा ऊपर की तरफ, वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। 0 से 1 होता है ना वैल्यू, डिग्रीज 0 से 90 डिग्री जा रहा है, वैल्यू 0 से 1 जा रहा है, तो वैल्यू बढ़ते जाएगा, राइट। हमारे पास दो एंगल्स है, एक है 50 डिग्री और एक है 40 डिग्री, दो है ये। तो देख के समझ में आ रहा है भाई किसका वैल्यू ज्यादा होगा, 50 डिग्री का। वैल्यू क्या होगा वी डू नॉट केयर, वी डोंट हैव टू केयर, बस ये देखना है कि 50 डिग्री का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, 40 डिग्री से। इसका वैल्यू अगर ज्यादा है इससे, तो माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। मान के चलो ये 0.8 है, मान के चलो ये 0.6 है, 0.2 पॉजिटिव आया ना, तो यहां पे लिख देंगे ग्रेटर देन 0, सिंस साइन 50 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 40 डिग्री। एक काम करो साइड में इसको बना भी लो, फॉर योर रिवीजन के रेफरेंस के लिए। भैया साइन 10 करके नहीं। वही तो वो बोल रहा था, बोले ना नहीं होगा, बोला था साइन कॉमन ले लेंगे, हो तो जो भी जाएगा सही थोड़ी ना है वो चीज, तुम थोड़ी ना कॉमन ले सकते साइन को यहाँ पे। फिर तुम बोलेगा भैया सामने से साइन कॉमन ले रहे हैं तो पीछे से लेट्स टेक 0 डिग्री कॉमन, तो ये भी तो बोल सकता है फिर तुम, समझ रहे, साइन कभी कॉमन नहीं जाता है। अच्छा सर, अगर cos 50 cos 40 होगा तो बेटा हो जाएगा। वो भी दिखा देंगे तुमको, चलो वो वो भी दिखा देते हैं। नहीं। हो गया, हम करवा दिए ये वाला क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्या पता सिमिलर क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए एग्जाम में, cos 50 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री, ये आ जाए। बताओ व्हाट इज cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो इस बार वहां से आ रहे हैं ना हम लोग, इस बार वहां से यहां पे आ रहे हैं, यहां वैल्यू ज्यादा होगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये हो जाएगा 40 डिग्री। जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वैल्यू बढ़ता जा रहा है यहां पे। इस बार बताओ क्या लगता है किसका वैल्यू 0.8 होगा, क्योंकि ये 1 के क्लोजर है, और इसका वैल्यू 0.6 हो जाएगा।
तो अब इसको माइनस करने बैठोगे, 0.6 माइनस 0.8 नेगेटिव हो गया ना, माइनस आ जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर जो ही क्वेश्चन है ना अपने टैकल कर पाएंगे उसको। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बस, फिर चाहे वो साइन में हो चाहे वो कॉस में हो। चलो ओके, तो साइन तो क्लियर हो गया है ये इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे। तो अब एक महा इंपॉर्टेंट सम आ रहा है, 2 के बी में आओ। कम टू 2b, बैक ट्रैक करेंगे हम लोग। 2b पहले क्यों नहीं कराए कराए, यही सवाल सोच रहे होंगे। समझ नहीं आएगा, समझ तो भी शायद नहीं आएगा, पर स्टार्टिंग बताए तो और भी समझ नहीं आता। अभी क्या थोड़ा आपने ये सब देखे है ना, ये वाला साइन कॉस वगैरह वाला, क्या पता भगवान का हाथ हो तो समझ में आ जाए, नहीं तो बोल देंगे एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करना। इट्स ऑल अपॉन यू गाइस कि मेरे मुंह से क्या बुलवाना चाहते हो। लिख लो, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज 2। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट एज वेल। ये मैं आप लोग ट्राई करेंगे। क्या बोली 8 को? कभी मत करना, गलत एकदम। वो एंगल में है, वो कभी तुम यहां वहां नहीं कर सकती हो। कब कर पाती वो? अगर इन सबके नीचे 8 होता, समझी? कॉस को लेकर सबके नीचे 8 होता, तब अपनी 8 कॉमन लेके वहां भेजते। यहाँ तो एंगल है ना, कुछ नहीं कर सकते वैसे अपने। तुम क्या बोल रहे हो वंश? नहीं नहीं, ट्राई नहीं करना है तो खुद हो नहीं पाएगा। ओके, तो 2 पाई आ जाएगा पास। किसको? इसको और पहला वाला। इसको? इसको 2 पाई कैसे आएगा? पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 को ऐड करके। क्यों ऐड करोगी, कैसे ऐड होगा? इसका मतलब तुम कॉमन ले रही हो कॉस स्क्वायर को, उसको हम कॉस में मना किए थे, तुम कॉस स्क्वायर में कॉमन ले लोगी। अब कोई कॉस क्यूब का पूछेगा मेरे को, देखो ये सब कभी कॉमन नहीं जाता है। तुम लोग सोच लो ये चीज, तुम लोग सोचोगे कॉस ए प्लस कॉस डी प्लस कॉस एन प्लस कॉस सी लिख लोगे, और फिर कॉस कॉमन लेके ए प्लस डी प्लस एन प्लस सी ले लोगे, फिर बोलोगे यहां से प्लस भी कॉमन ले लेते हैं सर। ये मैथ्स हम भी नहीं जानते हैं। आओ, क्या करोगे समझना। पहले ये समझ लो, 4 टर्म है तो दो दो का पेयरिंग होता है हमेशा, 2 कपल आएंगे। अब देखो आंसर 2 आ रहा है, क्या पता एक कपल का आंसर 1 हो, दूसरे कपल का आंसर भी 1 हो, तो 1 + 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा। 1 कब आ सकता है? जब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। नेक्स्ट टाइम भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 1 + 1 2 हो गया, ठीक है? समझना। LHS कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। हाँ भाई, तो जबरदस्ती क्या लाना है अपने को? साइन लाना है। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, किसके थ्रू हो पाता है कॉस साइन में कन्वर्ट? ऑड मल्टीपल के थ्रू, पाई बाई 2 के थ्रू। 90 डिग्री यहां यूज नहीं करेंगे अपने, क्योंकि सब कुछ किस में दिया है? रेडियंस में दिया, पाई में दिया है। डोंट यूज 90 डिग्री वर्ड, पाई बाई 2 से चेंज करेंगे। इन दोनों को चेंज करेंगे हम लोग, आ जाओ बोलो। वैसे तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे आगे नहीं आएगा, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हो, इसमें वो चीज नहीं आएगा। सर मतलब ये cos स्क्वायर पाई 8 और cos स्क्वायर सेवन पाई 8 और मतलब इन दोनों को चेंज करेंगे हम। क्या करेंगे? पाई बाई 2 लाने के लिए 4 पाई प्लस पाई बाई 8 लिखना। क्यों? सवाल उठता है क्यों?
ताकि 4 पाई बाई 8 बाद में क्या बन जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 बन जाएगा। ऑड मल्टीपल। नॉर्मली अपने क्या करते समझ लो, जो तुम किया है वंश, सही किया है पर यहां पे काम नहीं आएगा। क्या करते नॉर्मली अपने, 8 पाई-3 पाई लिखते ना, जो हम सीखे डिनोमिनेटर से इंस्पिरेशन लो। तो 8 पाई 8 8 करके क्या आता है यहाँ पे, पाई आता ना, तो उससे कॉस, कॉस ही रह जाता। 2 - 1 3 - 1 भी तो 2 ही होते हैं, 3 - 1 3 - 1 2 होता है आप मतलब। अभी बोले 1 + 1 में ही 2 आएगा। 2 तो कैसे भी आ सकता है, आप जैसे भी बताया ना, साइन और कॉस के लेकर ही 2 आएगा ना, 1 + 1 करके। हाँ, तो ऐसे बिल्कुल चांस ही नहीं आएगा। नहीं नहीं ऐसे आ ही नहीं सकता। कॉस स्क्वायर तुमको दिया है, तुमको साइन स्क्वायर ही लाना पड़ेगा, तभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1। और कोई तरीका नहीं होगा इसमें। अगर तुम वैसे करेगा ना, तो कॉस का कॉस में अपने अटक जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर। चारों कॉस हो जाएगा, तो ऐड करके 2 आएगा क्या, नहीं। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, 4 पाई + पाई। इसको भी चेंज करना है। हमारा दिल कहेगा कि 7 पाई को क्या लिखे हम लोग, 8 पाई - पाई। 6 पाई तो कभी दिल नहीं कहेगा अपना, 8 पाई - पाई, ताकि कट के पाई आ जाए। पर जबरदस्ती साइन में कन्वर्ट करना है, तो 4 पाई से करें। So 6 pi से भी तो 6 पाई से क्या आएगा बताओ, 2 pi। कहीं अटक जाएगा तुम, कुछ आएगा ही नहीं उससे, ना इवन मल्टीपल आएगा ना ऑड मल्टीपल आएगा। प्लस कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, पाई/2 प्लस पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, पाई/2 प्लस 3 पाई/8। प्रतिभा समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस, की हो गए दादा, पाई/2 है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर तो है ही, पाई/8। किस क्वाड्रेंट में है देखो, सेकंड में है, नहीं हाँ, थर्ड में है, सेकंड। सेकंड में, सेकंड में। आंसर चेंज कर लो बस। पाई/2 90 डिग्री हुआ ना, प्लस मतलब फॉरवर्ड जाओगी, तो 90 से आगे जाओगी तो कहाँ होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये तुम्हारा 90 डिग्री है वर्षिका, इससे आगे बढ़ोगी तो कहाँ होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसको तो कभी देखने बोले हम, इसको मारो गोली, उसको कौन देखने बोला तुमको, अपने सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे। उसके बाद 1000 डिग्री भी होगा तो वी डू नॉट केयर। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, जहां कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो ऐसे लिखना, समझ लो, माइनस होल स्क्वायर। एक्चुअली ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है बताए थे हम फर्स्ट फ्यू क्लासेस में, ये स्क्वायर का मतलब होता है पूरे चीज में होल स्क्वायर। लेकिन साइन में, हाँ, वो डिग्री में स्क्वायर नहीं। हाँ, क्या बोल रही हो तुम, होली में तो आता है ये तुम्हारा, साइन स्क्वायर एक्स है मान लो, बताए थे फर्स्ट फ्यू क्लास में, दिस इज नथिंग बट व्हाट, साइन एक्स का होल स्क्वायर। यस डायरेक्टली काट, बिकॉज माइनस तुमको दिखाना पड़ेगा, तो टीचर सोचेगा ना कि माइनस तुमको याद नहीं था, बाई लक क्योंकि स्क्वायर है तुम बच गई, समझ रही हो, दिखाना पड़ेगा कि माइनस आया था बिकॉज ऑफ कॉस। वो दोनों नहीं दिखाई हो, सब और मार्क्स काटेगा। नहीं नहीं बाबू दिखाना पड़ेगा, तुम तो पाई/2 का मेंशन ही नहीं किए हो। नेक्स्ट प्लस के बाद क्या आएगा फिर, यहां भी सेम हाल है,
माइनस साइन 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होना है जी। मैं साथ में लिख दे रहा हूं कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। हाँ, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, मैंने दोनों को कपल डिक्लेयर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये दोनों भी अलग से कपल बन गए। वो तो मेरा भी गया है। हरी पुत्र, ओ हाँ बहुत अच्छा अच्छा। वो सोच के इतना कर्म कांड किए अपने कि जबरदस्ती कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में लाना है ताकि 1+1 हो। कौन है सीता जी, कौन है? चलो, यहां तक तुम लोगों का टेंशन का घड़ी खत्म। अब बताओ किसके किसके स्कूल में नहीं आ रहा है, ये हम बोल देते हैं फिर। कहने का मतलब है किसको डिफिकल्ट लग रहा है तो हम बोल देंगे तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगा, चिंता मत करो। वाह, किसी को डिफिकल्ट नहीं लग रहा है? ये तो 1+1 कैसे आए पूछ रही थी। हाँ ठीक है ना, उधर cos स्क्वायर sin स्क्वायर। इसको ढंग से एक बार घर में चेक करना। बस याद रखो अपने पास हथियार है। अगर सेम को सेम में रखना है तो किससे तोड़ा फोड़ी मचाएंगे? इवन से। 180 360 तो तोड़ा फोड़ी मचाएंगे। अगर जबरदस्ती चेंज करना किसी और में तो ऑड मल्टीपल 90 270 से होगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 8 के बी में। कम टू 8B ऑनलाइन ऑफलाइन वालों। ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव दैट cos A+B/2 is sin C/2। ABC are angles of a triangle, cos A+B/2 is sin C/2। yes, यहां से एक मेजर क्लू मिल रहा है अपने को। क्या क्लू मिल रहा है? A+B+C is 180 डिग्री। प्रतीक समझ में आया? तीनों एंगल्स ट्रायंगल के हैं, ऐड करने पे 180। तो लिख लोगे देयरफॉर A+B+C इज 180। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहां 180 लिखे कि पाई लिखे। कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि कहीं कुछ मेंशन नहीं है, डिग्रीज मेंशन नहीं है, पाई मेंशन नहीं है, तो कुछ भी लिख सकते हो। कहीं अगर पाई मेंशन हो जाता ना मान लो, तो पाई में लिखना पड़ता। ठीक है, चलो यहां तक ही मिल गया अपने को। अब देखो, LHS इज RHS प्रूफ करना है ना। LHS में एंगल क्या दिख रहा है? A+B/2। एक काम करेंगे, सबको डिवाइड बाई 2 कर दो। या तो एक काम करो, सुनो, C को वहां भेज दो पहले। हाँ, C को वहां भेज दो। तो A+B क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस। बस खत्म। बाई 2 भी लिख लो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसका 2-3 अप्रोच है, हम ये अप्रोच फॉलो करें, चलो ठीक है। डायरेक्टली कर रही है। A+B/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस C/2। डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 90 डिग्री माइनस C/2। प्रतीक क्या समझ नहीं आया पूछो। आ गया? सब में डिवाइड बाई 2 कर दिए। अब आ जाओ बच्चों LHS में। कम टू LHS नाउ। हो गया? देयरफॉर LHS में क्या है? cos A+B/2। 180/2 हुआ ना? ठीक है ना, सब में डिवाइड कर दिया हमने, 180 में भी और C में भी। वर्षिका बाबू क्या करेंगे अब अपने? वो वाला वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, खत्म। तो कौन सा वैल्यू है? cos 90 डिग्री माइनस C/2। अब 90 तो पता ही है ऑड है,
तो कॉस का साइन हो जाएगा जी, साइन c/2 आ गया, क्योंकि है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव इज इक्वल टू RHS, hence proof। इजी था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों कम टू क्वेश्चन नंबर 10 में आओ, सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, लिख लो ABCD is a cyclic quadrilateral. Show that, ठीक है, cos A plus cos B plus cos C plus cos D is 0. Show that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is। तो इस बार फिगर अपने को क्या दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इसके बारे में कुछ पता है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होगा, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है। सर्कल है, क्वाड्रिलैटरल के सारे पॉइंट्स क्या है, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। इसका आपने प्रॉपर्टी देखे हुए है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। इसका ये प्रॉपर्टी होता है। बच्चों अगर सिर्फ बोलता क्वाड्रिलैटरल तो क्या लिखते, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 बोलते हैं, पर साइक्लिक बोला है बोल के आपने जो बोले थे ना अभी वो बोलेंगे। A plus C is 180 degree, B plus D is 180 degree. मैथ्स इज ऑल अबाउट मेकिंग कपल्स, सिंपल बात है। चार तो टर्म दिया है केमिस्ट्री, सभी को घुसा देते हैं। चार टर्म है, चार टर्म में दो कपल बनाओ, AC बन जाएगा, यस, AC एंड BD है ना, AC कपल बन गया, BD कपल बन गया एक, और अपने बना दी जोड़ी है, शुरू से ये दिख रहा है इन लोग का तो कुछ ना कुछ। तो चेंज करेंगे अपने, क्या करेंगे वो लिखते हैं, लिख लो LHS इज, पहले जो दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, हेडफोन्स हेडफोन्स कॉस डी और कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी को अपने क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए, और डी को अपने लिख सकते हैं 180 माइनस बी, डी को लिख सकते हैं 180 माइनस बी। लिख लो सी को 180 माइनस ए, लिख लो डी को 180 माइनस बी। प्रतीक समझ में आ रहा है? क्या होगा, 180 है, 180 है तो cos A आएगा, और किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में cos A इज नेगेटिव। मेरे को यहां भी काट के दिखाना ही पड़ेगा, खैर सर लेकिन आप लोग तो भी cos और sin मल्टीपल, हम इसमें नहीं बोलते कभी। अगर तुम्हारा सिर्फ ये होता cos माइनस ए होता खाली, ये तो कंपाउंड एंगल यूज करेंगे ना अपने, कंपाउंड एंगल में तुम कॉमन एंगल फॉर्मूला यूज करेगा, ये तुम्हारा सिंगल एंगल है, यहां पे तुम क्या लिख देगा फिर cos, ये कंपाउंड एंगल है, यहां पे उसको भूल जाओ, यहां पे कंपाउंड एंगल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसी जहां डाउट हो पूछो। पंखा धीरे, 22 डिग्री पे है ये, पंखा बंद करने से क्या ना सन्नाटा हो जाता है, कम करने से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ट्राई करते हैं। ट्राई कर लो जाओ, ठीक है। इतना सन्नाटा मेरे को पसंद है, मेरे को चिल्ला चिल्ली पसंद है,
हम लोग है ना डालेंगे। ताकि रिकॉर्डिंग मेरा खराब हो जाए। पास जाता ही नहीं हमारा। हाँ हम लोग कहीं जाते ये क्या कर रहे हो तुम? ये पढ़ा बंद अरे आप वैसे क्या, बस ठीक है जो भी है ठीक है, अच्छा लग रहा है। हेलो। अच्छा है ना, रिकॉर्डिंग आपको थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ फिर हम लोग फंक्शन करना बाकी ज्यादा हाँ। ये बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। cos 180 माइनस में क्या हो जाएगा, इसको काट के लिख लेंगे माइनस cos cos a। ये और ये कटा, ये और ये कटा, 0 इज RHS। एक स्क्रीन का समूह अच्छा लगता है। नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 11। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। वंस, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 11, tan 13 पाई बाई 12। क्या लगता है कितने मार्क्स का होगा ये? चार। ऐसा सम किए तो पहले अपने, चार चार 4 मार्क का होगा ये सम। 2 या 1? इतना डिस्काउंट कर दिया मतलब। तीन तीन 100 रुपए का सामान 25 रुपए में खरीद ली। 4 का 1 चार या तीन। दो। और 1। ये सम पहले किए हुए है, ऐसा सोचना गलत है। ये प्रॉपर 4 से 5 मार्क का सम आएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये प्रॉपर 4 से 5 मार्क का सम आएगा। देखते हैं कैसे, विश्वास तुम्हें को भी नहीं हो रहा है। जब भी भैया पूछेंगे कितना मार्क्स है, चार मार्क्स। ये मेरा समझ गया तरीका। ठीक है, क्या करते हैं सब सम्स में अपने, वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो इसको लिख लेंगे tan 12 पाई प्लस पाई बाई 12। तो ये हो जाएगा tan पाई प्लस पाई बाई 12। सो फार सो गुड, इजी। अब क्योंकि पाई है इवन मल्टीपल, tan tan रहेगा, पाई बाई 12 आ गया। एंड ये है थर्ड की फर्स्ट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट tan का इलाका है, तो ये सही है यहां तक। वाह, बहुत बढ़िया, हो गया, कुछ हुआ यहां तक। अब सॉल्व तो हुआ नहीं अभी तक ये, बिकॉज दिस इज नॉट सम स्टैंडर्ड एंगल। कोई पूछे क्या एंगल है ये, बताओ डिग्रीज में, डिग्रीज में बताओ। फिर वापस 15 डिग्रीज हो जाएगा ये। कोई पूछे कितना डिग्री, कितना ये, कोई पूछे क्या एंगल है ये डिग्री में, तो क्या बोलेंगे आप? यस, 180 डिग्री बाई 12 কত আসবে? 15 डिग्री। क्या इसका वैल्यू अपने को पता है? क्यों टेबल दिया है? टेबल भी नहीं दिया रहेगा। 15 का टेबल देगा तो फिर ट्रिको बनाने का मतलब ही नहीं है। सब तो बच्चा लोग ऐसी कॉपी पेस्ट कर देगा सारा चीज। तो टेस्ट में मिला था। अभी उस पर डिबेट नहीं करते, अभी इस पे आओ। नहीं, तुम टेबल के भरोसे जाती हो क्या? अपने भरोसे जाओ इस बार। जो कैलकुलेटर है। गाइस, tan 15 डिग्रीज है, इसका तो वैल्यू पता ही नहीं अपने को। वही तो फंडा है, कोई रेडियन आप तोड़ के निकाले, कुछ माइनस माइनस करके निकालेंगे हम लोग। रेडियन और तोड़ के निकाले, और बार बार रेडियन में फिर करके नहीं, 12 जो भी तुम करेगा आएगा तो 15 डिग्रीज ही, उसका निवारण निकालना है अपने को। तुम क्या बोली थी अभी? तुम भी बोली थी 90 माइनस 180 करना। 180 से बहुत दूर हो जाएगा। जीरो से कर लो। हाँ, जीरो से भी जो करें उसमें 45 माइनस 50 कर सकते हैं। 90 मतलब 45 माइनस 50। यस, आई लाइक द साउंड ऑफ इट, नॉट गुड साउंड। तुम क्या बोली? 90 माइनस 75। 90 माइनस 75 करती तो टेंशन कम नहीं होता, टेंशन शिफ्ट हो जाता। अभी टेंशन किसका होता? 15 डिग्रीज का। 90 माइनस 75 करते तो टेंशन 75 का हो जाता, तो टेंशन कम नहीं हुआ है। पर तुम जो बोली सही लग रहा है मेरे को।
tan 15 डिग्रीज को अपने लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 कैसे? अब हम बता रहे क्यों लिख सकते हैं इस चीज, फॉलो करना। देखो, अभी तक अपने कॉम्पाउंड एंगल्स का कौन सा टाइप प्रैक्टिस कर रहे थे? टाइप 2। सब जगह 90 90 90 का मल्टीपल्स था, पर जब यहां पे तो 90 का मल्टीपल ही था, हाँ राइट? पर जब हौसला टूट जाए, जब लगे 90 180 270 से कुछ नहीं हो रहा है, तो नोन एंगल्स में तोड़ोगे। अब ये आ जाएगा ना, ये फॉर्मूला जानते हैं अपने टाइप 1 से। बताओ ये फॉर्मूला किस फॉर्मेट में आया है? tan a माइनस बी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो पहले ट्राई करोगे हमेशा टाइप 2 में तोड़ने का 90 के मल्टीपल्स में, पर ऐसे मोड पे आ जाओ जहां 90 के मल्टीपल्स में नहीं तोड़ रहा है, तो अपने इस हिसाब से देखेंगे। तो 45 और 30 और कुछ 15 डिग्री लाओ तुम, और कौन से नोन एंगल्स में लाएगा? 90 माइनस 60 से कर नहीं सकते, 60 माइनस 45 से भी कर सकते, नोन एंगल्स में लाना होगा तुमको ना। समझ गया? वर्षिका तुमको समझ में आया क्या बोले? चलो इसको लाते हैं। रिद्धिमा तुमको समझ में आया? सर ये पूरा जीरो होगा कि नहीं? जीरो? सर वो क्वेश्चन में चेक बोला करें। रहेगा मेरा 90 और 45 कुछ बोला नहीं रहेगा उसमें। अपने हमेशा पहले ट्राई करेंगे 90 के मल्टीपल से करने का, लास्ट तक वही ट्राई करेंगे। जब लगेगा नहीं हो पाएगा और तब अपने किससे करेंगे? नोन एंगल्स, 45 60 30 वॉट एवर। समझ गई ना? जैसे यहां पे देखो tan 15 डिग्री है, तुम जो भी कर लोगी 90 180 किसी से भी कर लोगी, कुछ बेटर नहीं होगा हमारा। तो लास्ट पॉइंट क्या है? ऐसे तोड़ दो इसको। समझ गई ना? दिस इज व्हाट tan 15 डिग्रीज। भैया जो मेरे को लॉगबुक में पास पे tan 0 भी दिया हुआ है, तो 0 भी एक नोन एंगल है, हाँ, तो 0 बेस तो तुम अगर tan 15 डिग्री को tan 0 डिग्री प्लस 15 डिग्री करता है, तो तुम क्या कर लेगा बताओ इससे? कुछ भी काम होगा? इसलिए अपने जीरो को इग्नोर मारते हैं, क्योंकि वो तो वही हो गया। तो आओ नेक्स्ट, tan 15 डिग्री को क्या लिख रहे हैं अपने? tan 45 माइनस 30 डिग्री लिख रहे हैं। बस पाई पाई में लिखना, π/4 माइनस π/6। मैं साइड में इसका ट्रांसलेशन भी लिख दे रहा हूं फॉर कन्वीनियंस। चलो आओ, अब ये आ गया किस फॉर्मूला में? tan a माइनस बी, जो वर्षिका देख के हमें बताएगी। याद दिला आंसर देखो ना तो आओ, tan a माइनस बी क्या होगा? tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला में ले आए इसको हम लोग। फिर 1, डायरेक्टली लिख देते ये मीडियम भी कौन ऐसे ही लिख देते tan 45 माइनस बाबू पाई में है क्वेश्चन अपना, यू कैन नेवर यूज डिग्री। बताए तो थे अभी हम, डिग्री में होगा डिग्री यूज करो, पाई में होगा तो पाई यूज करना है। नहीं तो इतना माथा पच्ची क्यों करेंगे हम? सीधे हम ये लिख देंगे, मार्क्स कटेगा ना उसमें। 1 माइनस π/6 क्या होता है? 30 डिग्री। 1/√3। 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। प्लीज भगवान से डरते हो तो √3 मत काटना अभी। √3 पहले कॉमन लिया जाता है। हाँ गेस व्हाट, अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 मार्क का सम। अरे धीमा, रैशनलाइज कर लो।
√3 माइनस 1/√3। रैशनलाइज डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से करोगे, 3 माइनस 1, तो ये हो जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर ना, 3 माइनस 2√3 प्लस 1/2। हम्म बाप रे बाप, क्या आंसर आया बॉस, क्या क्या आंसर आया है सोचो। सोचने के लिए दिए, एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12, 12 भी पूरा सेम टाइप का ही है। अरे वो होमवर्क नहीं है, सारा ही होमवर्क है ऐसे, प्रैक्टिस सारा करना है। हाँ इमीडिएटली ये कर सकते हो घर जाके, पूरा ये वाला फील आएगा, परमानेंटली माथे में बैठ जाएगा। चलो ओके, ऑनलाइन वाला कोई टेंशन हो तो बताना, वरना आगे बढ़ते हैं अपने। एक लास्ट सम करेंगे, आ जाओ। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ सर, मैं मन में बोल रही हूँ। मन में सब बोल रही हूँ। तो यहाँ कुछ वापस से बताना है सबको, कुछ बता दूं मैं वापस से यहाँ पे, क्लियर है? पहले अपने हमेशा ट्राई करेंगे पाई के लेवल में लाने का, जब उम्मीद हार जाएंगे तब कॉम्पाउंड एंगल्स टाइप 1 का ट्राई करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन में आओ, कम टू 14, कम टू 14। tan 35 डिग्री इज अल्फा, लिख लो, tan 35 डिग्री इज अल्फा, प्रूव दैट tan 145 डिग्री माइनस tan 125 डिग्री बाई 1 प्लस tan 145 डिग्री tan 125 डिग्री is 1 minus alpha square by 2 alpha। चलो भाई, ये प्रूफ करना है हमें। ऐसे देख के तो लग रहा है कि सीधे फॉर्मूला में, हाँ देख के प्रॉपर लग रहा है एकदम कि क्या होगा ये, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, प्रॉपर फॉर्मूला दिख रहा है। किसका फॉर्मूला था ये? tan a माइनस b का फॉर्मूला था। लिखना लिखना मत अभी कुछ, tan a माइनस b करते अगर क्या होता, tan 145 माइनस 125, tan 145 माइनस 125 कितना होता है? tan 20 डिग्री होता है ना। उसके बाद कुछ क्यों नहीं कर पाते? कुछ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अपने को tan 20 डिग्री दिया भाई, इसलिए बोले मत लिखना। tan 20 डिग्री अपने को दिया भाई, समझ में आया? तो ये अप्रोच यहां पे गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सर आ गए थे इसको कुछ ना कुछ करके टाइम पे दिया। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अपने ट्राई करेंगे हर एक चीज को 35 में लाने का, हर एक चीज को। तो इजी तो है, 145 को कैसे लिख सकते हैं अपने, 180 माइनस 35, 125 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 25, 35। वेरी गुड, करेक्ट है एकदम। एनी हाउ 35 का लुक लाना है यहाँ पे, तभी तो अल्फा घुस पाएगा ना, तभी इसको प्रूव कर पाएंगे। वर्षिका समझ में आया? आ जाओ। तो ये हो गया बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसको देख के लग रहा है कि फॉर्मूला जो बताए थे वो लगेगा tan 20 डिग्री, पर नहीं बाबू, अटक जाओगे जीवन में, सब में अटकोगे। आओ, tan 180 डिग्री माइनस 35 माइनस tan 90 डिग्री प्लस 35, 1 प्लस tan वंशी समझ में आ रहा है? अब अपने यूज कर लेंगे द प्रोफिशिएंसी वी हैव गेन्ड इन कंपाउंड एंगल्स, उसके नॉलेज को।
180 इवन मल्टीपल होता है, तो tan 35 डिग्री, ये क्वाड्रेंट तो भैया सेकेंड में tan नेगेटिव होता है। फिर माइनस 90 है, क्या होगा, कॉट हो जाएगा, कॉट 35 डिग्री। ये है किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में बाबू, ये सेकेंड में tan नेगेटिव होता है, तो इसको काइंडली पॉजिटिव बना देना, क्योंकि माइनस तो पहले से था ना, अब माइनस अपने अलग से जोड़ रहे बोल के प्लस हो जाएगा। डिवाइड बाय नीचे 1, क्या था, हाँ, -tan 35 डिग्री इंटू माइनस कॉट 35 डिग्री। क्योंकि ऊपर है। समझ में आया क्या हुआ, ऊपर वाला चीज यूज किए यहाँ पे बच्चों, tan भी नेगेटिव में था, कॉट भी नेगेटिव में था, तो नीचे कॉपी पेस्ट कर दिए। आएंगे उसमें, हाँ देखेंगे। देखो, अपने को अल्फा में आंसर लाना है, और अल्फा में कब आएगा, जब क्या दिखे अपने को, tan 35 डिग्री इज अल्फा, tan 35 डिग्री दिखे अपने को, वहां अल्फा लिख लेंगे। तो इसको अपने क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू अबाउट कॉट, 1/tan लिख सकते हैं ना इसको, ताकि अल्फा आ जाए, कॉट को tan वैन में कन्वर्ट कर दो। रिद्धिमा समझ में आ रहा है, सारे कॉट को tan में कन्वर्ट कर दो ताकि अल्फा वगैरह आ जाए। खैर ये तो कट ही जाएगा, नेगेटिव साइन कौन सा नेगेटिव साइन, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, खत्म, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा फिर, माइनस अल्फा प्लस 1/α डिवाइड बाई 2 हो गया। अल्फा एलसीएम ले लोगे, -α² + 1 इंटू हाफ, आ गया आंसर। हेंस गुड मीडियोकर सम एज अ लास्ट सम। चलो दैट्स इट। सारे क्वेश्चन तो बुद्धि लगाना पड़ा, अपना मनमानी करना पड़ गया। चलो दैट्स इट फॉर टुडे फेलस, बाय बाय, टेक केयर।